अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज पाकिस्तान के साथ अब्दुल कयूम साहब स्वीडन से हमारा साथ देंगे और वक्त ज़ाया करने से पहले शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम मुबारक साहब। सर ये कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने भी देखी कि नहीं देखी? देखी देखी मैंने कुछ उसका ऐसा देखा था, सुना था, फिर मैं छोड़ के चला गया क्योंकि कुछ बातें ऐसी हो रही थी तो मैंने उसको फिर नहीं सुना। नहीं तो ये क्या ज़रूरत पड़ गई कि एकदम प्रेस कॉन्फ्रेंस आके तो वहाँ जो मौजूदा गवर्नमेंट है उसकी हिमायत में प्रोग्राम शुरू कर दिया। और जो सहाफ़ी बैठे हुए थे उनमें से किसी ने भी नहीं पूछा कि आपने ये सारे लोग लेके आए हैं। कल तक तो इनको आप कहते थे कि ये चोर डाकू हैं, ये आपस में भी चोर डाकू, किसी सहाफ़ी ने ये सवाल नहीं किया। मुबारक साहब, ये सच्ची बात है आपकी। आपने जो आपने बात की है वो बिल्कुल सच्ची है। आर्मी की तरफ से दो बड़े बंदे यानी आईएसपीआर का डायरेक्टर जनरल और आईएसआई का डायरेक्टर जनरल, ये दोनों इकट्ठे आके अपनी मुल्क की पॉलिटिकल पार्टी जो सबसे बड़ी पार्टी है और उसका लीडर सबसे ज्यादा मकबूल है पाकिस्तान में, उसके खिलाफ आके बातें करना, ये दुनिया में किसी जगह आज तक हुआ नहीं है। आप अपने सराउंडिंग कंट्रीज जो है जितने आप देखें, इंडिया में कभी ऐसे चांस हुआ है, कभी ईरान में हुआ हो, कभी इवन अफगानिस्तान में भी ऐसे नहीं हुआ। और ये जितने बाकी मुल्क हैं, ये क्यों मुल्क हमारा नहीं चल रहा मुबारक साहब? हमारा मुल्क नहीं चल रहा, यही तो प्रॉब्लम है हमें 75 साल से नहीं कि ये तो चले हम हम उनको अपने मुल्क को चलाने की बजाय कि उसमें दयानतदार, शफाफ, नेक नियत और काम करने वाले लोग, मुहिब वतन लोग जो है वो लोग आए हुकूमत में और मुल्क को चलाए, वो तो हम सोचते नहीं है। सर एक सवाल है यहाँ पे, सॉरी, ये हमने तो कई दफ़ा ये बताया है लेकिन आज ज़रा भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से बात करेंगे। वो ये है कि जी इसमें एक सवाल ये है कि किसी सहाफ़ी ने ये सवाल नहीं किया कि जनाबे वाली ये सब लोग इकट्ठे हुए, इनके केस ख़त्म हुए, NRO 2 दिया गया और फिर वहाँ पे ये सवाल किया गया कि लफाफा सहाफ़ी किसको कहते हैं। तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? देखो ना, ये बंदे जो इन्होंने बुलाए हुए थे, इनके अपनी साइड के लोग थे जो इस तरह के, और उनको शायद मुझे ये भी यकीन है कि उनको पहले बता दिया गया होगा कि तुमने कोई ऐसा सवाल नहीं करना। उनके जो असल सहाफी है, जो बड़े बड़े चैनल्स के सहाफी है, एंकर्स हैं, और वो तो खुरा बोलते रहे, तो वो किस तरह उनके खिलाफ कार्रवाई की गई, उठाया गया, मारा गया, पीटा गया, जेलों में, थानों में, उनके साथ वो पाकिस्तान के लिए बोले, दिलेरी के साथ बोले। और ये तो किराए के जो घोड़े होते हैं, जो किराए के टट्टू होते हैं, वो तो नहीं बोलेंगे। ये तो इनके जेबों में पहले लिफाफे डालते हैं कि मुंह तुम्हारा बंद करने के लिए, जैसे वो मुल्ला फजलू के बाप को 1 करोड़ की हड्डी भुट्टो ने दी थी। ये इन सब के मुंह पहले बंद किए जाते हैं, फिर ये किस तरह बोलेंगे? ये तो आए थे सुनने के लिए, और वहां खा पी के उनका बंदोबस्त किया होगा, लंच चले होंगे, खा पी के दफा हो गए। पाकिस्तान के लिए कोई सही काम नहीं कर रहा। ये तो जो हुकूमत है, इनको लाया कौन था? यही लोग लाए थे। और सारी दुनिया को पता है कि ये दुनिया के करप्ट, पाकिस्तान के दुश्मन, पाकिस्तान को लूटने वाले, पाकिस्तान को गिराने वाले, पाकिस्तान को खत्म करने वाले लोग थे, जिनको उठा के आपने हुकूमत दे दी। और ये जो वहां पे अखबारी नुमाइंदे आए थे, ये जनरल आए, वो इनके पिट्ठू थे सारे, उनके मुंह पहले बंद किए होंगे ना। मैंने आपको बताया कि पहले चेक अच्छा मिले सर होंगे ये बताइए, इनको, तो वो चुप करके बैठे रहे बस। जी ये बताइए कि राणा सनाउल्लाह एंड कंपनी और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पे ये इल्ज़ाम जा रहा है कि इन्होंने अरशद शरीफ को मरवाया, ठीक है, शहीद करवाया। अब यही लोग जी इंक्वायरी के लिए अपनी टीम भेज रहे, कभी दुनिया में ऐसा हुआ है कभी? अभी देखो ना, मुबारक साहब, ये हंसी वाली बात है, मेरे मुंह से हंसी आ गई। अभी ये जो बंदा मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर है, इसने 20 कत्ल करवाए हुए हैं। हम्म। दुनिया की तारीख आप पढ़े, जरा तारीख, आप बहुत इल्म वाले हैं। कभी कैसे हुआ है कि एक बंदा कातिल को, जिसने 20-25, कई छुपे होंगे ना, गरीब लोगों को तो कत्ल करवा के तो तक उनका नाम भी नहीं आता। ये तो वो लोग हैं जो लिस्टेड है। इसने कत्ल करवाया, इसने हीरोइन स्मगल करता रहा, और इसने एक दफा मुंह से बोला, मैंने खुद सुना था कि इसने बोला कि मैं मजबूर था, चूंकि जो पार्टी है हमारी मुस्लिम लीग, उनको पैसा देना पड़ता था। और शहबाज शरीफ जो जगलर है, ठग है, बहुत बड़ा डाकू है, उसने खुद अपने मुंह से बोला
कि इसने हमारी बड़ी खिदमत की है, हमारी पार्टी की। किस चीज की खिदमत की है? क्या इसका रंग खूबसूरत है या शक्ल खूबसूरत है, उससे शक्ल दिखाता था? नहीं, वो जो पैसा हीरोइन का बेच के इनको देता था, उसने उसकी तारीफ की थी कि इसने हमारी खिदमत की है। अभी अगर ऐसे लोग मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर होंगे और बदबख्ती से, मुबारक साहब हम ऐसे क्यों बोलेंगे, बदबख्ती है पाकिस्तान की कि एक पाकिस्तान आर्मी का चीफ ऑफ स्टाफ 20-22 करोड़ लोग खिलाफ उसके बोल रहे हैं। दुनिया में जो पाकिस्तानी बैठे हैं वो बोल रहे हैं, दुनिया का मीडिया बोल रहा है। ये पहली दफा हुआ है किसी भी चीफ ऑफ आर्मी के खिलाफ कभी इतनी ज्यादा लोग बोले नहीं, बल्कि चांस ही नहीं मिला उनको। तो ये जो मिनिस्ट्री, ये जो राना जिसको सनाउल्लाह नाम रखा हुआ है, ये खुद ही इंक्वायरी करवाएगा और इसका हेड भी खुद ही होगा, जो मर्जी फैसला करवाएंगे। बंदे भी इनके अपने, या तो होता है ना कि इम्पार्शियल लोग लेते, पाकिस्तान से कोई वकील लेते, कोई जज लेते, कोई और काबिल लोग लेते और उनको कहते जाओ इंक्वायरी करो, तो जो रिजल्ट आता वो डिफरेंट आता। ये तो रिजल्ट उनके घर के, उसने बोला घर के बंदे जो होते हैं वो अपनी घर की फेवर में बोलेंगे, तो वो कैसे इसका निचोड़ निकलेगा, कैसे एक चीज साफ शफाफ बाहर आएगी। अच्छा, एक चीज़ मैं बता दूं, एक हमारा एक मिलने वाला है, उसकी ज़मीन पे नजायज़ कब्ज़ा करके जाली पेपर बना के रजिस्ट्री करवाई गई है। और मज़े की बात यह है कि वो जो भी वकील करता है उस वकील को भी खरीद लिया जाता है। ये भी पाकिस्तान में एक ड्रामा चलता है। और वो वकील जो है वो भी दूसरी पार्टी के साथ जब पैसा हड्डी देखता है तो उधर मिल जाता है। ऐसे हालात उस मुल्क के हैं। अच्छा सर, ये बताइए, एक बड़ा अहम सवाल है कि कल कुछ शर्म आई होगी कि जिन चोरों डाकुओं को ये आके अपना, जिनकी वकालत के लिए ये बोल रहे थे, उन पे इतने इतने बड़े इल्जाम हैं, वो पूरा मुल्क खा गए। कोई इनको शर्म हया आई है? दो जो भेजे थे उस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने, कोई इनमें कोई गैरत नाम की चीज है? मुबारक साहब, पाकिस्तान बहुत खतरे में है। मैं आपको जानकारी से बता रहा हूँ, पाकिस्तान नहायत खतरे की लिमिट पे आया हुआ है। और अगर अपने इदारे पाकिस्तान के खिलाफ बोल रहे होंगे और वो लोग जो पाकिस्तान को खत्म करने के पीछे लगे, उनकी फेवर कर रहे होंगे, उनको सपोर्ट कर रहे होंगे, तो फिर इसकी जो सीरियसनेस है, इसकी जो एक चीज उसको आप समझ सकते हैं कि इसका मतलब क्या है। इकोनॉमिकली पाकिस्तान ऑलरेडी, जिसको हम कहते हैं वो दिवालिया हो चुका है, अभी बता नहीं रहे। अभी फिर IMF वालों ने आज बयान दिया कि हम कभी भी इनको पैसा नहीं देंगे जब तक हमारी बड़ी बड़ी सख्त शर्तें उन्होंने लगाई जो पाकिस्तान पूरी नहीं कर सकता। ये एक बयान जो आपके मिनिस्टर ऑफ ये बड़ा डाकू जो लंदन से वापस आया, वो कह रहा था मैं इकॉनमी ठीक करूंगा। इसके बाद अमेरिका ने जो बयान दिया था, ये वहां अमेरिका गया और अमेरिका ने क्या बयान दिया कि पाकिस्तान जो है वो बिल्कुल दिवालिया होने वाला है। इस बंदे ने वहां जाके सारे पोल खोले होंगे कि तुम इस तरह बोलो तो शायद ये जो एटम बम पाकिस्तान ने रखे हुए वो हम उनको गिरवी कर पाए। अमेरिका गिरवी करके एटम बम सारे तो पाकिस्तान को पैसा देगा। ये बंदा जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन नवाज शरीफ, उसकी फैमिली, उसका भाई जगलर और मदारी, और ये बाहर से जो आया था बहुत बड़ा डाकू, इन्होंने अमेरिका को ये बोला होगा कि तुम ऐसे बोलो तो फिर एटम बम हम गिरवी करवा देंगे पाकिस्तान को, तुमसे पैसा ले लेंगे। एक बहुत बड़ी साजिश हुई है। ये बंदे जो आपकी गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं ये पाकिस्तान के दुश्मन है। तो जो भी बातें ये कर रहे हैं इनको सपोर्ट करने वाले भी पाकिस्तान के दुश्मन है। और ये याद रखें मुबारक साहब के हमारी आर्मी बहुत पाकिस्तान की वफादार है। जो आर्मी है वो 1 मिलियन आर्मी है। अगर चंद बंदे 2 4 6 चलो 10 मिला ले, अगर वो बंदे पाकिस्तान के खिलाफ साजिश कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान आर्म फोर्सेस हमारे मुल्क के खिलाफ, वो तो मुल्क के वतन लोग बॉर्डरों में बैठे हुए, समुद्रों में बैठे हुए, हवाओं में उड़ते रहते हैं मुल्क को बचाने के लिए। तो ये जो कुछ हो रहा है मुबारक साहब, ये पाकिस्तान के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश है। इसको इमरान खान जो है वो कोशिश कर रहा है कि इन साजिशी लोगों को हटाया जाए, इनको पकड़ा जाए, इनके हिसाब किताब लिया जाए। और आज से जैसे वो एक मार्च पे निकलने वाले या निकल गए, अगर वो ये मार्च इनकी कामयाब हो जाती है
तो इमरान के लिए बहुत बड़ी चैलेंजेस है कि ये तमाम लोग जिन्होंने 6 महीने में और 6 महीने में पहले भी पाकिस्तान को लूटते रहे और सब कुछ उन्होंने किया, उसको रिवर्स करना है और इनको हमेशा के लिए सबक सिखाना पड़ेगा। ये मैंने आपसे एक बात की थी, हमारे प्रोग्राम मेरे ख्याल में दुनिया में जो आपका चैनल है, जो आपके प्रोग्राम में, दुनिया में किसी ने ये बातें नहीं की जो हमने बातें की हैं। एक ब्रेक का कहा जा रहा है, आपको एक ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद मिलते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें फॉलो कीजिए, टिकटॉक पर भी और फेसबुक पर, यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी बताएं कि सिर्फ एक ही चैनल है जहां पे सच और हक की बात की जाती है। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपकी खिदमत दोबारा हाजिर। अच्छा सर, सवाल बड़ा अहम है, इमरान खान जो धरना देने जा रहा है, कहीं ये पाकिस्तान जब वो दिवालिया होना, अब ये इमरान खान भी ना डाल दें कि इसके धरने की वजह से हुआ है। ये कैसे हो सकता है जी? 6 महीने जब ठीक ठाक पाकिस्तान चल रहा था तो ये सारे मुल्ले और ये सारे चोर डाकू पाकिस्तान के दुश्मनों को जब इकट्ठा किया गया तो उनको यही बताया गया था। अभी देखो ना, कल परसों एक बंदे ने बात की, पठान जो सबसे बड़ा दुश्मन है वहां पे, टेररिस्ट है, उसने बोला हमें जबरदस्ती बैठाया गया था यहाँ पे कि तुम्हारे केस माफ कर देंगे, छोड़ो, भूल जाओ सब कुछ जो तुमने हमारे खिलाफ किया, पाकिस्तान को तोड़ने के लिए जो किया सब भूल जाओ, तुम एक दफा इस पार्टी में शामिल हो जाओ ताकि इमरान को हटाए। इमरान के खिलाफ 1 रुपए की करप्शन बताए, इमरान ने तो घड़ी बेची है ना, वो भी वेलफेयर पे लगा दी। तो ये तो खरबों डॉलर पाकिस्तान का अपना पैसा चोरी करके बाहर ले गए, छुपाया हुआ है। जरदारी ने वो रियाद मलिक जो 4 नंबर का कंट्रैक्टर था, 4 नंबर का कंट्रैक्टर था, और उसको आइकॉन बनाया पाकिस्तान का, एक बिजनेस कंस्ट्रक्शन का। ये किसने बनाया था? जरदारी ने। पैसा किसने दिया था? जरदारी ने। पैसा किसका था? पाकिस्तान का, पूरे सिंध का पैसा था, और उसको दिया तुम पैसा इस्तेमाल करो, पता ना लगे तो पैसा मेरा है, तुम खाओ पियो जितना कर सकते हो, और जमीनें मुफ्त दी, सब कुछ हुआ ना, हमारे सामने हुआ। क्यों आपके अदारे नहीं बोले? क्यों आपके अदारे जो आज सड़कों के ऊपर आके बयान दे रहे हैं और कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, उस वक्त क्यों नहीं बोले कि ये मुल्क के दुश्मन इस मुल्क को खा गए? नहीं बोले। 6 महीने में जो इन्होंने किया सारी दुनिया को पता है। मुबारक साहब, जो पाकिस्तान के पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार हैं, उनको सब पता है क्या हुआ है हमारे साथ। जो चाहे ये कर ले, इमरान कामयाब होगा, और मुझे पक्का यकीन है कि अल्लाह ताला देख रहा होता है, वो बंदे की नीयत देख रहा होता है, जिस नीयत से वो सब कुछ कर रहा है, जिस कौम के लिए कर रहा है, जिन लोगों के लिए कर रहा है, मुझे 100% यकीन है कि अल्लाह ताला उसको कामयाब करेगा। अच्छा ये बताइए, पाकिस्तान के दुश्मन है जी, ये बताएं, टाइम कम है, कि गद्दार लफ्ज कल इस्तेमाल किया गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आप क्या समझते हैं कि लोग किसी को वैसे ही चोर चोर कहना भी शुरू कर देते हैं? आज दुनिया जदीद है, दुनिया में निज़ाम है, सोशल मीडिया है, हर बंदे की नज़र है, किसी पे वैसे भी इल्जाम शुरू हो जाते हैं, कोई ना कोई तो वजह होती है ना। खौफ होता है। एक खौफ क्या चीज है? आप जब खौफ होता है कि इमरान आने वाला है, कल हमें पकड़ेगा, चूंकि जो जो उसके साथ हुआ, जो इस मुल्क के लोगों के साथ हुआ, जो इस कौम के साथ हुआ, पाकिस्तान के साथ जो कुछ हुआ, आपकी आर्मी, मैंने पहले बोला मुबारक साहब कि आप खुद बड़े ज़हीन और माशाल्लाह मुहब्ब वतन शख्स हैं। पाकिस्तान की आर्मी के ऊपर कोई इल्जाम कोई लगा नहीं सकता, वो दयानतदारी से बॉर्डरों पे बैठे हुए हैं, सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन एक बात मुबारक साहब, मैं को मिसाल देना चाहता हूँ। वो पाकिस्तान को हम एक दरख्त की मिसाल देते हैं, वो दरख्त जो जिसके दुनिया की हर चीज लगी हुई है और वो इस पाकिस्तानी कौम के लिए है, उसकी बॉर्डरों की हिफाजत तो हमारी फौज कर रही है। अभी जो मुल्क के अंदर जो जड़ों के नीचे, उसके नीचे से जो खा रहे कीड़े मकोड़े और सारी चीजें उस जड़ को, उस दस्त को गिराने के लिए, वो हमारी फौज को समझ नहीं आ रही कि हमारे बड़े लोग जो है उनको पता होना चाहिए, तो वो इनके साथ अगर मिल गए तो वो दरख्त की जड़ें ही अगर नीचे से खा जाएंगे कीड़े मकोड़े जिसको कहते हैं वो, तो वो दरख्त गिर जाएगा ना पाकिस्तान का। वो जो पाकिस्तान का दरख्त है जिससे पाकिस्तानी कौम जो है वो एक्सपेक्ट कर रही है कि हमारी प्रॉपर्टी है। तो ये पाकिस्तान के साथ हो रहा है कि बॉर्डरों पे तो बाहर से कोई आपके मुल्क के ऊपर हमला नहीं कर पाएगा, लेकिन अंदर जो आपके दुश्मन है, ये जो 12-15 पार्टीज के लोग हैं, ये पाकिस्तान के दुश्मन है, ये पाकिस्तान की जड़ें उखाड़ रहे हैं, उस दरख्त की जड़ें अंदर से उखाड़ रहे हैं कि वो दरख्त गिर जाएगा, पाकिस्तान ही टूट जाएगा, तो फिर कौन उसकी हिफाजत करेगा?
ये कौन चेक करेगा मुबारक साहब? ये वही लोग चेक कर सकते हैं जो मुल्क के वफादार है। इमरान मुल्क का वफादार है, हम उसको ये मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि इमरान निहायत दर्दनाक शख्स जैसा पाकिस्तान ये बताइए, एज ए पॉलिटिकल लीडर। अच्छा ये बताएं आखिर पे एक बड़ा अहम सवाल है कि अगर इमरान खान और वहाँ पे जाता है और इस्लामाबाद में जंग शुरू हो जाती है, तो फिर ये कहाँ पे जाएंगे लोग, किस मुल्क में भाग के जाएंगे? ये होने वाला है मुबारक साहब, आप इसको अंडर एस्टिमेट ना करें कभी भी। ये होने वाला है। ये जो लाखों करोड़ों दुनिया जब निकलेगी और वो मुल्क पाकिस्तानी है, वो मुहब्बे वतन पाकिस्तानी है, अपने मुल्क के लिए निकलेंगे। और जब ये लोग, वही टोला ना, मौजे तुंग ने क्या किया था, मौजे तुंग इसी तरह का वो लेके मार्च निकला था ना, तो उसे पूरा आजाद करके तो जो चोर चक्के डाकू थे आज ताइवान में बैठे हुए, लेकिन उसने लाखों दुनिया को समुद्र में फेंकवाया था कि फेंको इनको जलीलों को जिन्होंने हमारे ऊपर हमारे साथ जलालत करते रहे कई सदियों से। तो ये जो जलालत कर रहे हैं ये सिर्फ इस्लामाबाद में बैठे। अरे ये फौज को इस्तेमाल करेंगे इन लोगों के खिलाफ। उठती है मुबारक साहब, जब कौम उठती है, जब तूफान आते हैं ना, तो वो कहते हैं कि हर चीज उसके सामने बह जाती है बस। अच्छा, फौज को ये इस्तेमाल करेंगे। मेरा ख्याल है कि फौज को कोई ऐसा कदम अपनी आवाम के लिए नहीं उठाना चाहिए जो 25 मई को पुलिस ने उठाया, और इस्लामाबाद पुलिस को भी होश के नाखन लेने चाहिए। ये लोग चंद दिन के लिए ये आपको इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद ये तितर बितर हो जाएंगे, क्या ख्याल है? देखिए फौज, मैं आपको बताऊं कि ये जो मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर है, पहले उसकी शक्ल देखें, मनहूस शक्ल, एक लानती शख्स की शक्ल, एक मनहूस आदमी की शक्ल, एक जिसको अल्लाह ताला ने कुरान में इबलीस को कहा था कि ये उसकी ये वो शक्ल है इस मुल्ले फुजले के साथ मिला के। तो ये लोग कितना कर लेंगे? मैं कहता हूं कि इसकी जरूरत नहीं थी, इसको बहुत बड़ी सपोर्ट मिली थी कहीं से कि तुम करो। अब किसके खिलाफ? हमारी माए बहने, बीवी, बच्चे, माँ बाप, हमारे रिश्तेदार पाकिस्तानी, मुहब्बे वतन पाकिस्तानी, उनके ऊपर अपनी ही गवर्नमेंट ने जो आज दर दर के धक्के खा के लोगों से पैसे मांग रहे हैं। और सऊदी अरब गया उम्रा करने के लिए, तुम्हारे बाप का जहाज था, किसका जहाज तुम ले गए हो सऊदी अरब में? क्यों तुम उम्रा करने गए हो? इंडिया, मुबारक साहब मुझे बात आप करने दे, अभी ये बातों में बात आ गई है। आपके हमसाया मुल्क इंडिया 6 महीने में उसका वजीर आजम कितनी दफा दुनिया में बाहर गया है? ये एक मेरा सवाल है आपसे। इंडिया का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ 6 महीने में किस किस दुनिया में उसने दौरा किया है? ये आप जरा नोट करें और लोग जो सुनेंगे वो भी नोट करें। आपके मुल्क के अंदर आपका वजीर आजम 6 महीने में कितनी दुनिया में गया? पाकिस्तान के जहाज और पूरी पार्टी लेके और खरबू डाले से खाए वहां पे और इस्तेमाल किए। आपका चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ 6 महीने में कितनी दफा दुनिया में से दौरे किए? वो मुल्क जो कंगाल हो गया है, वो मुल्क जो दिवालिया हो गया है, वो मुल्क जो जिसके लोगों के पास रोटी खाने के लिए नहीं है, और सैलाब आया और क्या क्या तबाही हुई, वो पैसे भी ये खा गए। तो यहां से कंपेयर करें कि कौन मुल्क का दुश्मन है और कौन मुल्क का वफादार है। बहुत शुक्रिया सर आपका। जी थैंक यू। नाज़रीन, कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है सोशल मीडिया पे तमाशा बना हुआ है, आप जाके चेक कर सकते हैं। और ये मैं आपको बता देता हूँ कि ये कहा जाना कि हमारा ठीक है, गलतियाँ हमसे हुई हैं, हुई नहीं, अभी भी हो रही हैं गलतियाँ आपसे। अब भी आप गलत रास्ते पे चल रहे हैं। आपने जो आइन, जो अहद, जो आपका हलफ है जो उठाया हमारी पाक फौज के जवानों ने, उनमें जो ऊपर वाले तबका है ब्रिगेडियर तक, उन लोगों ने वो हलफ का पास नहीं रखा। दूसरे लोग तो कुर्बानियाँ दे ही रहे हैं और बारहा आके लोगों को धमकियाँ देने कि हम आपके ऊपर केस कर देंगे, हम आपको नंगा कर देंगे। असल में जब इनके पास कोई चीज़ नहीं है तो यही कुछ इनके पास रह गया। अपनी आवाम पे अगर फ़ौज गोली चलाएगी इस्लामाबाद में, या पुलिस को इस्तेमाल किया जाएगा, तो उसमें इमरान खान को चाहिए कि पुलिस वाले और फ़ौज की जो फैमिली है उनको आगे रखे, और ताकि इनको पता चले कि किस तरह अपने बच्चों पर, अपनी बीवियों और माओं पर गोली चलाई जाती है। इसलिए आगे पुलिस के जो घर वाले उनको भी रखे जो इमरान खान की पार्टी में। फिर देखते हैं तमाशा क्या बनता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहे हमारे साथ।